नमस्कार डॉक्टर साहब। ब्रिजेश जी, आपको और आपके चैनल द न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। जी जी। सबसे पहला मेरा सवाल सर, क्या वैक्सीन लगने के बाद मास्क, सैनिटाइजर आदि की जरूरत खत्म हो जाएगी सर? मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे दर्शकों को और हमारे भाइयों और बहनों, देशवासियों को और बल्कि पूरे विश्व के लोगों को यही सुझाव दूंगा कि जो हमें कोरोना वायरस सार्स कोविड-2 ने कोविड-19 के टाइम पे हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखाया है। 2 गज की दूरी है सबसे जरूरी, फेस मास्क, अवॉइड क्राउड, ये सब चीजें थोड़ा लंबे अरसे तक लेके चलनी पड़ेगी। हमें ये भी देखना होगा कि वैक्सीन जो साइंटिस्ट ने इतनी मेहनत करके बनाए हैं वो कितने अरसे तक, कितने समय तक इफेक्टिव रहेंगे और कितना पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया जाए जिससे कि वायरस के चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक किया जा सके। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमें फॉलो लंबे अरसे तक करना पड़ेगा। और जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा कि दवाई भी कड़ाई भी, तो ये बहुत अच्छा मैसेज किया है। और हेल्थ मिनिस्ट्री का बयान आया कि जी 16 जनवरी से कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हो रहा है इंडिया में, जिसमें कि शुरू में 3 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स की लगाई जाएगी वैक्सीनेशन, जो ऑलमोस्ट 3 करोड़ है। उसके बाद वॉलंटरी वैक्सीनेशन होगी जो 50 साल से ऊपर हैं और जो 50 साल से नीचे हैं जिनमें कोमॉर्बिडिटीज होती हैं जैसे कि लिवर, हार्ट, किडनी की बीमारियां। तो ये टोटल 27 करोड़ के हैं आसपास। टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम है कि 30 करोड़ के लोग जुलाई तक वैक्सीनेट किए जाए। तो देखिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 140 करोड़ की पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने में कितना टाइम लग सकता है, या अगर हम 60 to 70% की भी बात करें हर्ड इम्यूनिटी के लिए तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। इस सब चीज को देखते हुए हम यही सुझाव देंगे कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, फेस मास्क, 2 गज की दूरी है सबसे जरूरी, स्नीजिंग, रेस्पिरेटरी और कफिंग एटिकेट्स, हाथ को बार बार वॉश करते रहिए, ये सब चीजें हमारे भाइयों और बहनों को देखना पड़ेगा। जी डॉक्टर आगे साहब, कौन सी वैक्सीन ज्यादा असरदार है, देसी या विदेशी? ये सबसे पहले तो मैं अपने भाइयों और बहनों को ये बोलूंगा कि जो साइंटिस्ट फ्रेटर्निटी रिसर्चर्स ने इतनी मेहनत करके जो वैक्सीन्स बनाई है, ये बेसिकली सारे इंसानियत के लिए बनाई गई, ह्यूमैनिटी के लिए बनाते, पूरी मानवता के लिए बनाई गई है। आजकल ग्लोबलाइजेशन के जमाने में जब सारी वर्ल्ड, पूरी वर्ल्ड वसुधैव कुटुंबकम एक फैमिली की तरफ मिलके इस पैंडेमिक को फेस कर रही थी, तो हम देसी या विदेशी का टैग लगा के उसके इम्पोर्टेंस को नकार ना करें और साइंटिस्ट को अप्रिशिएट करें। दूसरी बात, ये जो सार्स कोविड-2 वायरस है ये हमेशा मॉनिटर करना पड़ेगा। तो एफिकेसी और ज्यादा असरदार ये जो है मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं वैक्सीन की एफिकेसी, इफेक्टिवनेस, जैसे कि कितनी इफेक्टिव हो सकती है वैक्सीन, हाउ क्विकली दे आर अप्रूव्ड, मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, डिलीवर किया जा सकता है और कितने लोग वैक्सीनेट किए जाते हैं, तो उसके ऊपर असर का होता है। प्लस उसके ऊपर हमेशा उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सार्स कोविड-2 को अभी भी हम स्टडी कर रहे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, सीडीसी, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अमेरिका की और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे एसोसिएशंस प्लस सारे हेल्थ अथॉरिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट, सारे प्रोफेशनल लग के वॉर फुटिंग पे उसको स्टडी कर रहे हैं। छोटा सा एग्जांपल, इन्फ्लुएंजा फ्लू का जो वायरस होता है वो भी कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है और उसके लिए हर साल 2 या 3 बार मीटिंग WHO में होते हैं कि उसके वैक्सीन को चेंज किया जाए क्या, डिपेंडिंग ऑन द फेट पैटर्न। और जहां तक की बात है इंडिया की, तो कोई भी वैक्सीन वर्ल्ड में 100% एफिकेसी उसकी नहीं होती है। ओके, तो हमें ये बात जाननी चाहिए और समझनी चाहिए। और जो इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो मैन्युफैक्चर की जा रही है कोविशील्ड के नाम से, और भारत बायोटेक हैदराबाद से जो की गई है वो है कोवैक्सीन। रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने दिया। अमेरिका में फाइजर और मॉडर्ना जो वहां के प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर चल रहे हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स। यूके में फाइजर और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का चल रहा है, एक अमेरिका का एक यूके का लोकल है। और इंडिया में भी
2 का उन्होंने अप्रूवल किया है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का जो R&D वाला डेवलप किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, और कोवैक्सीन जो लोकल है भारत बायोटेक का। तो फॉर श्योर उसके बेनिफिट्स इसलिए हैं क्योंकि चीप होते हैं, इजी टू ट्रांसपोर्ट है, और स्टोर किया जा सकता है नॉर्मल फ्रिज टेम्परेचर में, रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर इजीली। जैसे कि फाइजर और मॉडर्ना है, -70 डिग्रीज या -20 डिग्रीज रिस्पेक्टिवली में करना होता है, विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ए हॉट कंट्री लाइक इंडिया। और कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है वो नॉर्मल फ्रिज टेम्परेचर में 2 to 8 डिग्रीज में स्टोर किया जा सकता है और लंबे समय तक किया जा सकता है। और दूसरी चीज ये बहुत, बिकॉज ये लोकली प्रोड्यूस हुए हैं तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होंगे, और उसी तरह से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन में इजी हो सकता है क्योंकि ये लोकली प्रोड्यूस है, तो इनमें लॉजिस्टिक्स के चांसेस या डिस्ट्रीब्यूट करना स्पेशली रूरल विलेजेस एरिया में थोड़ा आसान होता है। और इंडिया का जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, जिसमें कि 26 मिलियन इन्फेंट्स और 29 मिलियन मदर्स, बच्चा टोटल को एनुअली उनमें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इम्यूनाइज किया जाता है, तो उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एश्योर किया है कि दोनों जो वैक्सीनेशन है वो उनकी अच्छी इफेक्टिविटी है, और इफेक्टिवनेस आगे भी हम स्टडी करते रहेंगे। जी। लास्ट सवाल सर, क्या यह वैक्सीन कोरोना के नए स्ट्रेन पर भी कार्य करेगी? देखिए, सारे वायरसेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम म्यूटेट करते हैं, जो उनकी नॉर्मल टेंडेंसी होती है, इवॉल्व करते हैं, म्यूटेट करते रहते हैं। तो ये जो नया स्ट्रेन आया है यूके में इनिशियली पाया गया, तो और भी कंट्रीज में भी आए हैं। तो इसमें जब दिसंबर में अनाउंस हुआ, उन लोगों ने अनाउंसमेंट किया और नोटिफाई किया WHO को, यूके अथॉरिटीज ने, तो फाइजर ने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया टू सी कि उनका फाइजर का वैक्सीन कितना इफेक्टिव है। और अभी रिसेंटली फ्राइडे को 2 दिनों पहले अनाउंस हुआ है, फाइजर ने अनाउंस किया कि उन्होंने जो वैक्सीन डेवलप किया है वो न्यू स्ट्रेन है, उसके ऊपर काम कर रहा है। सो विच इज अ पॉजिटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन आया है। और यूरोपियन यूनियन मेडिसिन रेगुलेटर बॉडी ने भी कहा है कि अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि ये वैक्सीन्स काम नहीं करेंगे नए स्ट्रेन्स के अगेंस्ट। वैसे ही यूके के हेल्थ मिनिस्टर माननीय मिस्टर मैथ्यू हैंकॉक जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में बताया था हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को कि जो न्यू स्ट्रेन है ओकेन वैक्सीन से, डॉक्टर बलराम भार्गवा जी हैं, ICMR के चीफ हैं, उन्होंने भी बोला है कि वैक्सीन जो हैं वो दोनों काम करेंगे यूके स्ट्रेन्स के ऊपर। वहीं पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO मिस्टर अहाब पूनावाला ने भी कॉन्फिडेंट है कि कोविशील्ड विल बी इफेक्टिव रहेगा जो नया स्ट्रेन है उसके हिसाब से। लेकिन इसके ऊपर स्टडी करना हमेशा जरूरी है, और जैसे जैसे हम स्टार्ट करेंगे वैक्सीनेशन स्कीम, वैसे वैसे हमें वी विल गेट लॉट वाइजर, हमें और इंफॉर्मेशन मिलेगी, डेटा कलेक्ट होंगे, तो उसके बेस पे और भी हम एविडेंस बेस्ड बोल सकते हैं, तथ्यों पे आधार पे हम बोल सकते हैं। फिलहाल जो डेटाज हैं और स्टडी हैं उनके हिसाब से ऐसा कुछ नहीं लगता कि इफेक्टिव नहीं होंगे। और ओवरऑल देखा जाए तो रिस्क वर्सेस बेनिफिट जो अभी हमारे करंट स्टेटस है उसमें बेनिफिट्स ज्यादा है। जी, ये जानकारी तो बहुत अच्छी साझा की है सर आपने। लोगों तक ये बात पहुंच रही है कि जब तक वैक्सीन लग रही है देश में, जो हमारे केंद्र सरकार और हमारे साइंटिस्टों ने जो वैक्सीन बनाई है उस पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है, और जब तक वो लगे, जब तक प्रॉपरली तरीके से ठीक ना हो, इसको बराबर मास्क और सैनिटाइज़र का हमें इस्तेमाल करना है। कोई लास्ट में कोई संदेश हमारे चैनल के माध्यम से देशवासियों को, पूरी जनता को? आपके चैनल द न्यूज़ एक्सप्रेस के माध्यम से मैं अपने देशवासियों को, भाइयों और बहनों को और पूरी मानवता को, पूरी इंसानों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी वैक्सीन्स आ रहे हैं और रोल अप हो रहे हैं हर जगह पे। अमेरिका में, यूके में हो गए, यूरोपियन यूनियन में, इंडिया में भी स्टार्ट हो रहा है। इस टाइम पे जॉब इज नॉट फिनिश्ड, हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है जी। अभी और अलर्ट होने की जरूरत है और सतर्क होने की जरूरत है। एंड बी केयरफुल, बी विजिलेंट, बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की तरह काम करें। से नो टू रिमर्स। इस टाइम पे ही रिमर्स बढ़ती हैं, इस टाइम पे ही अफवाह फैलती हैं ज्यादा। यहाँ तक कि यूके अथॉरिटीज ने इनिशियली ये भी बोला था कि इट्स लाइक लिक्विड गोल्ड के समान है ये वैक्सीन। इसमें हाईजेक करने वालों का, र्यूमर मॉन्गर्स का, प्रोपेगेंडा वालों का इस समय ज्यादा जोर हो सकता है।
So say no to rumors, follow the local and international authorities. जो आपके लोकल स्वास्थ्य मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जारी होंगे उनको फॉलो करें। और हमारे गवर्नमेंट ने फ्री में वैक्सीनेशन का स्कीम जो किया है वो बहुत अच्छा स्कीम किया है। तो प्लीज फॉलो द लोकल अथॉरिटीज और लोकल लॉज। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपसे खास बात करने के लिए और लोगों को संदेश देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद ब्रिजेश जी और आपके चैनल